हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जान से मारने की धमकी पर बीवी ने आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर शौहर का कत्ल कर दिया। विकाराबाद जिले में वारदात। रियासत तेलंगाना जिले विकाराबाद के मोमिनपेट मंडल के केसाराम में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। रोजाना शराब पीकर हिरासा करने वाले शौहर का बीवी ने वायर से गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बंटूराम मंडल के रूपपल्ली गांव के रहने वाले कुमार 36 साल और रेणुका 34 साल शौहर बीवी बताए गए हैं। वो गाँव के एक वेंचर में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। कुमार रोजाना शराब पीकर आता और अपनी बीवी को हिरासा करता था। आज भी इसने बीवी को गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी, जिस पर गुस्से में आकर रेणुका ने इसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर केबल की तार से इसका गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हल्के याकुतपुरा में आज से सहरोज़ा आँखों के कैंप्स, मुफ्त मुआयना, मुफ्त ऐनक की फराहमी, अवाम से इस्तिफादा की ख्वाहिश। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असम्बली याकुतपुरा में 1 से 3 सितंबर मुख्तलिफ डिवीजन्स में सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम आँखों का 3 रोज़ा मुफ्त मुआयना और मुफ्त ऐनक कैंप मुनक़्क़िद होगा। बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सदारत करेंगे। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुक़र्रर पार्टी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। जनाब जाफ़र हुसैन मिराज रुकन असम्बली याकुतपुरा, जनाब यासिर अरफात यूथ लीडर मजलिस और जनाब मोहम्मद सादिक सिराज सरगर्म मजलिसी कारकुन मेहमानाना एजाजी होंगे। हल्का असम्बली याकुतपुरा के इब्तदाई मजालिस के जिम्मेदारान और सरगर्म कारकुनान ने ज़रूरतमंद ख़वातीन और हज़रात और बच्चों से सहरोज़ा मुफ्त मुआयना और मुफ्त ऐनक कैंप से इस्तिफादा की ख्वाहिश की है। 1 सितंबर को तालाब चिंचलम डिवीजन में शादाब फंक्शन हॉल, अनवर पब्लिक स्कूल सिद्दीक नगर, भवानी नगर तालाब कट्टा और मॉडर्न वार्ड ऑफिस मार्केट, ओल्ड कम्युनिटी हॉल, नीज़ रज़ाक भाई ऑफिस मुनक़्क़िद होगा। बगलपुरा डिवीजन के तहत खुबा मस्जिद तालाब कट्टा मीर जुमला रोड में मुनक़्क़िद होगा। 2 सितंबर को रेन बाजार डिवीजन के तहत मदीना नगर रोड नंबर 2 नीज़ दफ्तर इब्तदाई मजलिस मुनक़्क़िद होगा। जबकि पत्थरगट्टी डिवीजन के तहत अमान नगर ए में नीज़ सोमनाथ मंदिर मुनक़्क़िद होगा। 3 सितंबर को कोरमागोड़ा डिवीजन के तहत मस्जिद नूर बादन्नापेट, मस्जिद सालारुल मुल्क दाराब जंग कॉलोनी, रीडिंग रूम, संतोष नगर डिवीजन के तहत खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल और गार्डन प्लाजा फंक्शन हॉल, मिलाद रोड में आंखों के मुफ्त मुआयना और मुफ्त ऐनक कैंप मुनक़्क़िद होंगे। पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देना हुकूमत का मकसद। पंचायत राज तरमीमी बिल पर असम्बली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एहसास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तालीम और रोजगार के मौक़े में 42% रिजर्वेशन और इदाराजात मुकामी में भी 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए 2 बिल्स को असम्बली में मंजूर करके गवर्नर को भेजा गया था। ताहम गवर्नर ने इन बिल्स को मंजूरी देने के बजाय सदर जमहूरिया को भेज दिया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 5 महीने से ये बिल सदर के पास पेंडिंग है। बल्दियात और पंचायत राज तरमीमी बिल पर कानून साज असम्बली में बहस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में ताखिर के मसले पर कुछ अफराद हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। इस दौरान हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि इंतखाबात 30 सितंबर से पहले करवाए जाएं और रिजर्वेशन को भी यकीनी बनाया जाए। इन हिदायत के मुताबिक मौजूदा हालात और क़वानीन का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि 2018 में केसीआर हुकूमत ने पंचायत राज कानून बनाया था, जिसके तहत 50% रिजर्वेशन के हद के अंदर ही इंतखाबात कराना लाजिम है। 2019 में मुतारिफ कराए गए म्युनिसिपल कानून में भी ये बात रखी गई थी। इन दोनों क़वानीन की वजह से मुश्किल खड़ी हुई, इसलिए हमारी हुकूमत ने फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लाया और इसे गवर्नर के पास भेजा, लेकिन गवर्नर ने भी BRS कायदीन की बात मानकर इसे सदर के पास भेज दिया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देना है। तेलंगाना असेंबली में म्युनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। तेलंगाना असेंबली ने म्युनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इतवार को असेंबली के जारिया सेशन में इस बिल पर तफसीली बहस हुई। बहस के बाद ऐवान के तमाम अरकान ने बिल के निफाज के लिए अपनी मंजूरी दी। स्पीकर असेंबली कोडम प्रसाद ने ऐवान में ऐलान किया कि म्युनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अनकरीब इसके निफाज की तैयारी की जाएगी। BC बिल अवाम को धोखा देने के लिए लाया गया, KT रामाराव ने कहा। तेलंगाना के साबिक वजीर KT रामाराव ने वाज़ेह किया है कि BRS हुकूमत के दौर में लाए गए पंचायत राज कानून में BC रिजर्वेशन पर सीलिंग आयद करने से मुताल्लिक वजीर सीताक्का का बयान बिल्कुल गलत और 100% झूठ पर मुबन्नी है। पंचायत राज तरमीमी बिल पर बहस के दौरान असम्बली में KTR ने इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। KTR ने कहा कि BC रिजर्वेशन के मामले में अगर कानून दुरुस्त तौर पर बनाया जाए तो अदलिया रुकावट नहीं बनती। हम कह रहे हैं कि यह काम साइंटिफिक अंदाज में होना चाहिए, तभी ये मकसद पूरा होगा। 42% रिजर्वेशन देने के मामले की हम हिमायत कर रहे हैं। BRS हुकूमत ने कहीं भी सीलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये 100% झूठ है। KTR ने वजाहत की है कि आइन के आर्टिकल 243D6 और T6 के तहत BC रिजर्वेशन देने का इख्तियार रियासतों को दिया गया है। इसी बुनियाद पर नया पंचायत राज कानून लाया गया और 396 GO के जरिए 34% रिजर्वेशन दिए गए। इस वक्त जब तेलंगाना हुकूमत ने GO 396 जारी किया तो महबूब नगर के गोपाल रेड्डी नामी शख्स हाईकोर्ट पहुंचे और रुकावट डाल दी। वो रेवंत रेड्डी के करीबी रिश्तेदार और कांग्रेस लीडर भी हैं। कांग्रेस पार्टी की
कोताही की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। केटीआर ने कहा कि अगर वज़ीर आला सियासी बयानात नहीं देते तो हम भी नहीं देते, लेकिन आवाम को हक़ाइक़ बताना जरूरी है। केटीआर ने मज़ीद कहा कि 15 दिनों तक असेंबली चलाने के बजाय हुकूमत भाग रही है। हम हर मसले पर बहस करने को तैयार हैं, मगर रेवंत हुकूमत आगे नहीं आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालती जांच में कायम न रहने वाले जीओस के जरिए बीसी तबके की जिंदगी कैसे बदलेगी। पार्लियामेंट में बनने वाला कानून अगर यहाँ असेंबली में बनाया जाए तो इसका क्या फायदा होगा। 5 तरह की बातें करने के बजाय हुकूमत को साफ तौर पर बताना चाहिए कि किस तरीके से ये मुमकिन होगा। केटीआर ने कहा कि यहाँ तो बिल पास हो जाएगा, मगर जब गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत नहीं किए तो फिर इस बिल पर कैसे दस्तखत करेंगे। ये सब आवाम को धोखा देने के लिए है। जहीराबाद में बोरवेलों से खुद ब खुद पानी निकलने लगा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल के पिस्तापुर इलाके में बोरवेलों से पानी खुद ब खुद बाहर आ रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से जहीराबाद डिवीजन में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ज़राई बोरवेल पानी से लबरेज हो गए हैं और बगैर मोटर चलाए ही ऊपर तक भर रहे हैं। जहीराबाद के साथ साथ मुगड़पल्ली, कोहिर, झिर्रा संगम और न्यालुकल मंडल के देहातों में भी बोरवेलों से पानी बाहर आ रहा है। किसानों का कहना है कि बगैर मोटर चलाए पानी ऊपर आने से इनकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तहम दूसरी जानिब वो खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं कि बोरवेल अब वाफिर मकदार में पानी दे रहे हैं। निज़ाम दक्कन और रज़ाकार जालिम थे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इंज़िमाम हैदराबाद का तज़किरा करते हुए निज़ाम दक्कन और रज़ाकारों को जालिम करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद रियासत दक्कन हैदराबाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी थी और हिंदुस्तानियों को रियासत दक्कन में तिरंगा लहराने और वंदे मातरम कहने पर कत्ल किया जाने लगा था। मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज पेश करते हुए कहा कि हैदराबाद के बिगड़ते हालात को देखने के बाद सरदार पटेल ने हुकूमत को ऑपरेशन पोलो के लिए आमादा किया और सरदार पटेल की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का ही नतीजा था कि शहर हैदराबाद के इंतजाम को यकीनी बनाया जा सका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की मनसूबाबंदी के नतीजे में हिंदुस्तानी अफवाज ने निज़ाम दक्कन की डिक्टेटरशिप के खात्मे को यकीनी बनाते हुए इंतजाम हैदराबाद को यकीनी बनाया। उन्होंने बताया कि इंतजाम हैदराबाद के दौरान अपनी जानों को कुर्बान करने वालों को भी वो खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने निज़ाम दक्कन के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। शहर हैदराबाद में 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से यौम इंज़िमाम हैदराबाद का परेड ग्राउंड में इनकाद अमल में लाया जा रहा है और इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर कोयला और कानकनी मिस्टर जी किशन रेड्डी ने बताया कि 17 सितंबर को मुनक़िद होने वाली इस तक़रीब में मरकजी वज़ीर दिफा मिस्टर राजनाथ सिंह मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम में इंज़िमाम हैदराबाद के तज़किरा और सरदार पटेल की खिदमत के तज़किरे पर कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान की आज़ादी और इसके बाद सितंबर 1948 में इंज़िमाम हैदराबाद के मौके पर तक़ारीब मुनक़िद करती है। मरकजी वज़ीर ने बताया कि हिंदुस्तान को 1947 अगस्त में आज़ादी हासिल हुई, जबकि रियासत दक्कन हैदराबाद को सितंबर 1948 में आज़ादी हासिल हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का हैदराबाद में एहतजाज। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के करीब कशीदा सूरत हाल देखी गई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में बिहार में मुनक़्क़िदा वोटर अधिकार यात्रा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मां के बारे में दिए गए मुबैना तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा की कायदीन ने पार्टी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मोदी की मां पर किए गए रिमार्क्स के खिलाफ राहुल गांधी का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और खवातीन कारकुनों के दरमियान तकरार हुई। इन्हें रोकने की कोशिश पर पुलिस और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने बीजेपी कायदीन को हाउस अरेस्ट कर लिया। बीजेपी दफ्तर की तरफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। क्या राशन कार्ड भी अब सियासी सिफारिश से मिलेगा? कांग्रेस हुकूमत ने आवाम को घर बैठे राशन कार्ड देने के ख्वाब तो दिखाए थे, लेकिन हकीकत में लोगों को सिर्फ इंतजार का राशन बांटा जा रहा है। हैदराबाद के गरीब आवाम 1 साल से दरख्वास्तें देकर थक गए, लेकिन कार्ड्स की खुशखबरी अभी तक इनके नसीब में नहीं आई। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने 6 महीनों में सबको कार्ड देने का वादा किया था, मगर वो वादा अब बेवक्त की तंज़िया तकरीर लग रहा है। शहरी शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ घरों तक आज तक कोई ओहदेदार तहकीकात के लिए नहीं पहुंचा और जहां पहुंचे भी हैं वहां अहल लोगों को छोड़कर सिर्फ कांग्रेस के हिमायतियों को ही राशन कार्ड बांटने की खबरें आ रही हैं। एदाद शुमार पर जरा गौर कीजिए। हैदराबाद जिले में 2,19,000 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल हुई, लेकिन राशन कार्ड मिले सिर्फ 1 लाख लोगों को। बाकी 1 लाख से ज्यादा अफराद आज भी इंक्वायरी के मरहले में फंसे हुए हैं। यूँ लगता है जैसे हुकूमत कार्ड नहीं बल्कि आवाम के सब्र का इम्तिहान बांट रही है। अब चूंकि सितंबर महीना का राशन कोटा तकसीम होने वाला है, तो हुकूमत ने साफ कह दिया है कि 20 सितंबर से पहले जिन्हें कार्ड मिल गए हैं वही राशन ले सकते हैं। बाकी गरीब आवाम सिर्फ पड़ोसियों को राशन के थैले ले जाते देखकर हसरत भरे दिल से तमाशा देखते रहे। आवाम का कहना है कि सब कुछ होने के बावजूद, तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद इन्हें सिर्फ ओहदेदारान की सुस्त रवि और सियासी जानिबदारी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाज़ जगह लोग बीच वाले अफराद को 3 से 4 हज़ार रुपए देकर नया राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नाम दर्ज करवा रहे हैं। जो लोग हुकूमत के भरोसे बैठे हैं उन्हें सिर्फ ऑनलाइन चेक करने पर पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राशन कार्ड का हक भी अब सियासी सिफारिश से मिलेगा? क्या आवाम के सब्र को और आजमाया जाएगा? और आखिर कब तक ये हुकूमत अपनी ताखिर को इंतजामी मसला कहकर टालती रहेगी?
खुशखबरी, एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी। आवाम के लिए खुशखबरी है कि एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर कमी की गई है। इस बार कीमतों में 51 रुपये तक की कमी की गई है। आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह तब्दीली की है। काबिल जिक्र बात यह है कि यह कमी सिर्फ 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर की गई है। इस तब्दीली के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की रिटेल कीमत 1580 रुपये हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1631 रुपये 50 पैसे है। नई कीमतें आज 1 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगी। जहां एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है, वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदस्तूर बरकरार हैं और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। हैदराबाद में हाइड्रा ने बरसों पुरानी रेलिंग्स हटा दी। हैदराबाद के बधूरा नगर के मकीनों को बिलाखिर बड़ी राहत मिल गई। हाइड्रा ने बरसों से सड़क को तंग करने वाले रेलिंग्स को हटा दिया है, जो एक बॉक्स ड्रेन पर डाली गई थी। इस इक़दाम के बाद न सिर्फ सड़क कुशादा हो गई है, बल्कि इलाके में दहाइयों से चली आ रही ट्रैफिक जैम और पार्किंग की मुश्किलात भी खत्म हो गई है। अब स्कूल बसें और एम्बुलेंस बगैर किसी रुकावट के आसानी से गुजर सकेंगी, जिससे आमदोरफ्त और शहरियों की जान और माल की सलामती में नुमायां बेहतरी आएगी। इलाके के मकीनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आवाम के बरसों पुराने मुतालबे पर फौरी एक्शन लिया। लोगों का मानना है कि यह फैसला मधुरा नगर के एक नए दौर की शुरुआत है, जहां अब रास्ते हमवार और सहूलतें बहाल हो गई हैं। सितंबर में 15 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है। इस महीने में तकरीबन 15 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में सरकारी तातीलात के अलावा दूसरे और चौथे हफ्ते के शनिचर और इतवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में अगर इस महीने आपको बैंक में कोई काम है तो यहाँ चेक कर लें कि आपके शहर में किस दिन बैंक्स बंद होंगे और किस दिन खुले रहेंगे। बैंक हॉलीडे सितंबर 2025, 3 सितंबर 2025 करम पूजा के मौके पर रांची यानी झारखंड में बैंक्स बंद रहेंगे। 4 सितंबर 2025 ओणम के मौके पर कोची और तिरुवनंतपुरम यानी केरला के बैंक्स बंद रहेंगे। 5 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बैंकों की छुट्टी रहेगी। 6 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर छत्तीसगढ़ और इंदिरा जातरा के मौके पर सिक्किम के बैंक्स बंद रहेंगे। 7 सितंबर 2025 को इतवार की छुट्टी रहेगी। 12 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले जुमे के मौके पर जम्मू एंड कश्मीर के बैंक्स बंद रहेंगे। 13 सितंबर 2025 को दूसरे हफ्ते के शनिचर की छुट्टी होगी। 14 सितंबर 2025 को इतवार की छुट्टी होगी। 21 सितंबर 2025 को भी इतवार की छुट्टी रहेगी। 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि स्थापना के मौके पर जयपुर के बैंक्स बंद रहेंगे। 23 सितंबर 2025 को महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर जम्मू एंड कश्मीर के बैंकों की छुट्टी रहेगी। 27 सितंबर 2025 को चौथे हफ्ते के शनिचर की छुट्टी रहेगी। 28 सितंबर 2025 को इतवार की छुट्टी होगी। 29 सितंबर 2025 को महासंपत्ति दुर्गा पूजा के मौके पर त्रिपुरा, आसाम और मगरबी बंगाल के बैंक्स बंद रहेंगे। 30 सितंबर 2025 को महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी, दुर्गा पूजा के मौके पर त्रिपुरा, उड़ीसा, आसाम, मणिपुर, राजस्थान, मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड के तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। कांग्रेस को छोड़कर आयशा फरहीन की मजलिस में शमूलियत। नामपल्ली रेड हिल्स डिवीजन से कांग्रेस के टिकट पर कॉर्पोरेटर उम्मीदवार रह चुकी आयशा फरहीन ने आज कांग्रेस को खैराबाद कहते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिया। ये शमूलियत AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में अंजाम पाई। अवैसी ने आयशा फरहीन को पार्टी में खुश आमदीद कहा और मजलिस के बुनियादी नजरियात और उसूलों से इन्हें वाकिफ कराया। इस मौके पर आयशा फरहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी ख्वाहिश हमेशा अवामी खिदमत करने की रही है। कांग्रेस में रहते हुए अवामी मसाइल को हल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन AIMIM पार्टी ही एक ऐसी जमात है जो अक़लियतों, कमज़ोर तबक़ात और गरीब अवाम के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। इसी यकीन के साथ मैंने ये फैसला किया है। सियासी हल्क़ों का मानना है कि मजलिस में आयशा फरहीन की शमूलियत आने वाले बल्दी इंतख़ाबात में पार्टी को मज़ीद मजबूत करेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस को छोड़ने वाली आयशा फरहीन का यह कदम आने वाले सियासी हालात में क्या रंग दिखाता है। तेलंगाना में पहले मंडल परिषद और बाद में जिले परिषद के इंतखाबात मुनक्किद होंगे, वजीर कोमटिरेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात के शेड्यूल पर अहम ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में पहले मंडल परिषद और बाद में जिले परिषद के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 10 सितंबर से पहले लोकल बॉडी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा और 30 सितंबर तक इंतखाबात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। याद रहे कि तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात के तहत हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात के हिस्से के तौर पर जिले परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था।
रियासत में 2 से 6 सितंबर तक मौसलाधार बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक मुसलसल बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक इन अयाम में खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से बेशतर अजला में मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। खानगी माहिरीन ने जो पेशकाशी की है इसके मुताबिक शुमाली तेलंगाना के अजला में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और माह सितंबर के तीसरे हफ्ते तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कहा गया है कि माह सितंबर में शदीद तबाहकुन बारिशें होने का इम्कान है। माह अगस्त के अवाखिर में बारिशों की वजह से कई अजला बिलखुसूस कामारेड्डी और मेदक के अलावा संगारेड्डी में तबाही देखी गई और अब भी सैलाब से मुतासर इलाकों में सफाई का अमल जारी है। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक इन अजला में आइंदा चंद दिन में दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जो 4 दिन जारी रहेगा। माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिशों के दौरान हैदराबाद सिकंदराबाद के कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं, जबकि शहर हैदराबाद के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है बल्कि बेशतर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और बास अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुजाफाती इलाकों और नवाही इलाकों में भी आइंदा दिनों शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है। कहा जा रहा है कि बारिश के दौरान दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। 1 सितंबर यानी आज से अब चांदी के जेवरात पर भी हॉलमार्क किया जाएगा, हुकूमत का ऐलान। सोने के जेवरात के हॉलमार्किंग के उसूल के निफाज के बाद अब मरकजी हुकूमत ने चांदी के जेवरात की भी हॉलमार्किंग की तैयारी की है। मरकज सोने के जेवरात की तरह चांदी के जेवरात की पाकिजगी की जमानत के बारे में मालूमात फराहम करने का इरादा रखती है। चांदी के जेवरात की पाकिजगी को यकीनी बनाने के लिए हॉलमार्किंग का उसूल आज यानी 1 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत अभी चांदी के जेवरात पर हॉलमार्किंग के उसूल को लाजमी नहीं बना रही है। अभी के लिए हॉलमार्किंग का ये उसूल रजाकाराना होगा, यानी ये जेवरात खरीदने वाले सारिफ की ख्वाहिश पर मुनहसर होगा कि आया वो हॉलमार्क शुदा चांदी के जेवरात खरीदता है या गैर हॉलमार्क शुदा जेवरात। चांदी के जेवरात के हॉलमार्किंग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने 6 नए मियारात 800, 835, 900, 925, 970 और 990 मुकर्रर किए हैं। अब हर हॉलमार्क शुदा जेवरात में 6 हिस्सों का मुनफरिद कोड यानी HUID भी होगा। ये कोड फ़ौरन बता देगा कि चांदी के जेवरात में कितनी पाकीज़गी है। ये निज़ाम हॉलमार्किंग के पुराने तरीके को बदल देगा और मार्केट में मज़ीद शफाफियत लाएगा। हॉलमार्किंग के उसूल के निफाज के बाद अब चांदी के जेवरात के सारिफिन आसानी से केयरबेस ऐप पर जाकर HUID वेरीफाई फीचर की मदद से चेक कर सकेंगे कि आया जेवरात पर निशानजद कोड असली है या जाली। हॉलमार्किंग इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि चांदी की पाकिज़गी वही है जिसके लिए सारिफ अदायगी कर रहा है। इससे चांदी के जेवरात की खरीदारी पहले से ज्यादा महफूज और काबिल एतमाद हो जाएगी। दरअसल साल 2021 में मरकज़ी हुकूमत ने सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग को लाजमी करार दिया था। इसी खुतूत पर अब यह निज़ाम चांदी के जेवरात के लिए भी मुतारिफ कराया जा रहा है। हुकूमत का मकसद बिलियन मार्केट को मजीद शफाफ बनाना और सारिफिन को हकीकी मसनूआत फराहम करना है। हॉलमार्किंग मुतारिफ होने के बाद चांदी के जेवरात के सारिफिन भी किसी भी धोखाधड़ी से बच सकेंगे। अफगानिस्तान में ज़लज़ले का मरकज़ दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में भी झटके महसूस किए गए। आज रात तकरीबन 12:50 पर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी हिस्से में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत से सारिफिन ने दिल्ली NCR में ज़लज़ले के झटके महसूस करने की इत्तला दी। इसी वक्त यूरोपीय मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC ने कहा कि ज़लज़ला इतवार की रात देर गए आया और इसकी गहराई तकरीबन 35 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के झटके जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी महसूस किए गए। अमेरिकी माहिरीन ज़लज़ले का कहना है कि इतवार की रात देर गए अफगानिस्तान के पहाड़ी हिंदुकश इलाके में एक जोरदार ज़लज़ला आया। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद से 42 किलोमीटर मशरक़ शुमाल मशरक़ में था। USGS के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया। ज़लज़ले की शिद्दत और कम गहराई के बावजूद फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। सऊदी अरब एक हफ्ते में 20,000 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारिकीन की मौजूदगी एक पुराना मसला है। अरबाब मजाज इसके खिलाफ मुसलसल धावे और गिरफ्तारियां करते हैं मगर यह मसला हल हो नहीं पा रहा है। ताज़ा जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्ते 20,319 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 21 अगस्त से 27 अगस्त 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,891 इकामा क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 3,888 गिरफ्तार शुदगान सरहदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,540 तारिकीन लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,238 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 50% यमनी, 49% इथियोपी जबकि 1% दीगर ममालिक के तारिकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 22 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन को सहूलत फराहम करने पर 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।